थोड़ा लकड़ी इसमें फंस गया था, कुछ खास नहीं मेम साहब। मुझे लगा था कि यहाँ वाकई में कुछ है, पता नहीं। अब तो तुम्हारा यकीन वहम में बदल गया ना? शब्द, मेरी बातों का भरोसा कीजिए डैडी जी, इसमें सच में। अच्छा, मेरे मना करने के बावजूद भी सबके सामने अब तुम्हें तसल्ली हो गई हो, और तुम्हें काम्या की दिमागी हालत का भी अंदाजा हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे किसी के दिल पर ठेस पहुंचे। काम्या बेटा, काम्या बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूं। आओ, पापा की अच्छी बेटी हो। काम्या बेटा, पापा के होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ, आओ बेटा, डरने की कोई बात नहीं। पापा है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा सारा डर निकल जाए। शब्द, आप मेरी बात। अरे ज्योति पुत्र, ये क्या है? मम्मा इस अलमारी से अपना सारा सामान निकाल रही है। क्यों? और इस घर में तब तक मेहमान बनकर रहूंगी जब तक मेरे पति मुझे इस घर से लेने नहीं आ जाते। अरे ये क्या पागलपन हुआ? ये पागलपन नहीं है मम्मा, मुझे लगता था बेटी का पहला घर उसका मायका होता है। हाँ, पर आपने मुझे महसूस करा दिया कि आपकी बेटी की अपने इस मायके में मेहमान से बढ़कर कोई हैसियत नहीं है। अरे मैंने कब मेहमान कहा तुझे? मम्मा, लवली बुआ मेरी बेइज्जती करती गई, कितना कुछ कहा और आप चुपचाप खड़े रहे। आपने कुछ भी नहीं बोला। देख पुत्र, तू मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझ। सोनी को इस कार से धिक्के मार के निकालने के मेरे प्लान पर लवली ने पानी फेर दिया, पर सोनी को इस कार से निकालना मेरा सबसे पहला काम होगा। देख पुत्र, मैं वैसे ही बड़ी परेशान हूँ, ऊपर से तू कार से जाने की बात ना कर। इस कार से किसको जाना है वो मैं फैसला करूंगी। सोनी का मैं इस कार में जीना हराम कर दूंगी। अब तू गुस्सा थूक दे पुत्र, और ये सामान अंदर रख, चल। तुम्हें क्या लगता है माई, वहां गड्ढे में कुछ नहीं था? मुझे सब कुछ पता है। मुझे लगता है कि उसको पता चल चुका होगा और उसने वहां से गायब कर दिया था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ माई। काम्या दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम सब ने देखा वहाँ उस गड्ढे में कुछ नहीं निकला। वहाँ था, तुमने ठीक से देखा नहीं? काम्या दीदी, आपने भी तो देखा, हम सब ने देखा था, उस गड्ढे में कुछ नहीं था। तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है काम्या दीदी। माही, अपने कमरे में चलो। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी अभी है। काम्या दीदी, इस वक्त सबके लिए बेहतर यही होगा कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ।
माही, डैड ने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बीते हुए कल को भूल जाओ ना। पुराने जख्म ताजा करके तुम काम्या को ठीक नहीं कर सकती। इनफैक्ट उसकी हालत और खराब हो जाएगी। ये सब करके तुम सिर्फ हमें चोट पहुंचा रही हो, तो हमें दुख दे रही हो। प्लीज माही, जस्ट लीव काम्या अलोन। मुझसे गलती हो गई शब, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर देना। तुम्हारे पास और कोई सवाल है काम्या को लेकर? अभी पूछ लो। नहीं। माही देखो, हमारे जाने में सिर्फ एक दिन बाकी है। फिर से कोई प्रॉब्लम मत खड़ी कर देना। मैंने आपसे कह दिया ना, मुझसे अब कोई गलती नहीं होगी। I'm सॉरी माही, मुझे ऐसा डांटना नहीं चाहिए था तुम्हें। माही, मुझे तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखना चाहता हूं जो जिसके लिए मैं जीता हूं। कम ऑन, गिव मी अ नाइस स्माइल। चीयर अप माही, दैट्स द स्पिरिट। अरे तुम्हें जाना नहीं है क्या? अपनी पैकिंग शुरू करो, कम ऑन। एंड इस बार ऐसे कपड़े भी पैक करना जो हट के हो, ऐसे नहीं कि जो तुम रोज घर पे पहनती हो। लो, तुमसे बातें कर करके मैं वक्त ही भूल गया। अरे मुझे ऑफिस पहुंचना है, मैं लेट हो रहा हूं। यू हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू लेटर। बाय। ओए सुन ना, जी मैम साहब। किचन का काम सोनी संभाल रही है ना, तू जाके मेरे रूम में सफाई कर। जिस तरह दोबारा इस घर में वापस आई है ना, उसी तरह दोबारा धिक्के मार के इस कार से ना निकाल दिया ना, तो देखी। सच कह रहे हो मम्मा? ओ मोया, तू अभी तक खड़ा है, जा ना। सोनी, सोनी, सोनी तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? और देख ना पुत्र, कितना समझाया इसे, फिर भी कह रही है कि आज से घर का खाना यही बनाएगी और यही सारे को खिलाएगी। सोनी, नौकरों के होते हुए ये सब करने की क्या जरूरत है? वे जीजू, ये घर मेरा भी तो है। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं इस घर में काम करूं। लेकिन सोनी, फर्ज निभाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमें पुलिस स्टेशन जाना है, मैंने फोन कर दिया है, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। किचन का काम शाम छोड़ के कहाँ रफू चक्कर हो रहा था तू? मैडम जी वो मुझे, जब तक किसी टांग के बावर्ची का इंतजाम नहीं हो जाता ना, तब तक तेरे सही काम चलाना पड़ेगा। तब तक तू किचन छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चल, मैं तुझे बताती हूँ कि आज खाने में क्या बनाना है। सबसे पहले तो मैं तेरा ही पट्टा छट्टा बनाती हूँ। चल, हाय पीछे हटो, बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं। चल, हाँ। हाय, तू काम शाम क्यों कर रही है? इसको किस लिए रखा है? तुम बुआ जी का हाथ बटाओ, सोनी मेरे साथ जा रही है। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ, एंजॉय एंजॉय। चलो सोनी। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? टमाटर काट, क्या जल्दी कर, मुझे बहुत भूख लगी है। और चाई जी भी कैसे कैसे लोगों को रख लेती हैं। जल्दी कर, जल्दी कर। सोनी बताओ इन्हें, वो कौन
कौन सा चेहरा है जो तुम्हारी नींदें उड़ा देता है? सोते वक्त किस तरह का डर महसूस करती हो तुम? वो कैसा चेहरा है जिसे तुम पहचानने की कोशिश करती हो? देखो सोनी, डरो मत। हो सकता है वो चेहरा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। बताओ इन्हें। आग के लपटों में, अंधेरे में मुझे एक नकाबपोश चेहरा दिखाई देता है। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। नकाबपोश है जिसका चेहरा पहचानने से पहले ही आपकी नींद टूट जाती है? हाँ, वीर जीजू, ये वही चेहरा है। निशान भी वही है। ये वही है वीर जीजू। हम बहुत जल्द ही इस चेहरे को बेनकाब कर देंगे। मुझे विश्वास है कानून अपना फर्ज जरूर निभाएगा। थैंक यू। कुछ चाहिए? हाँ, एक गिलास पानी। बैठो। सोनी, ये मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए मांगा था। ये लो, पानी पी लो। अब ये सब काम वाम छोड़ो और जाके आराम करो। जीत, बस किचन में थोड़ा सा काम बाकी है, मैं कर लेती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जीत, तुम? सोनी, अगर तुम इस घर का इतना काम कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प नहीं कर सकता? चलो। अम्मा, जो हो रहा है वो दिख रहा है ना आपको? आप जिसे इस घर से धक्के मारकर निकालने के ख्वाब देख रही है ना, वो तो इस घर में जीत के साथ परमानेंटली सेटल होने के ख्वाब देख रही है। आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी, आपकी या फिर? दुर्गा ने कभी खाना नहीं सीखा। इस कुड़ी की नींद खुलने से पहले मैंने इसके ख्वाब ना तोड़े तो देखना। डैडी जी, शायद इसमें से कुछ निकल जाए और इनके मन को तसल्ली हो जाए। हम उस राज के बहुत करीब। माही को कामयाब के अतीत में उलझना नहीं चाहिए, ये उसके लिए ठीक नहीं है। How am I looking? सुहानी, ये क्या है? एड के लिए नई ड्रेसेस आई थी। I was just checking them out. ये है नई ड्रेस मॉडल की। शॉप
माही के बारे में सोच रहे हो? शब, मैं एक लड़की होने के नाते एक लड़की का दर्द समझ सकती हूँ। माही जिस दौर से गुजरी है, मुझे लगता है ये ऐड उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। एंड यू नो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारे पास वक्त भी नहीं कि हम नई मॉडल ढूंढें। बट शब, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी मॉडल बन सकती हूँ। थैंक यू सुहानी, तुमने हमेशा मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। बट डोंट वरी, मैं माही को ये ऐड करने के लिए कन्विंस कर लूंगा। शायद माही के लिए भी एक जिंदगी की नई शुरुआत साबित हो सकती है। मैं भी तुम्हारी खुशी चाहती हूँ शब्द। जिंदगी की नई शुरुआत तुम्हें करनी होगी शब्द, लेकिन माही के साथ नहीं, मेरे साथ। माही की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर तुम्हें सुहानी मिलेगी। ओके, बैक टू वर्क। मैं कुछ काम खत्म करके आता हूं। सुहानी से बचकर कहीं नहीं जा सकते शब्द। हेलो। हेलो जीजू, कैसे हैं आप? 2-3 दिन से आपसे बात नहीं हुई तो मैंने सोचा मैं ही फोन कर लूं। वैसे आप तो हमें भूल ही गए। सोनी कैसी है जीजू? सोनी ठीक है और बहुत खुश भी है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। और जीजू, मैं बस अभी आपको फोन करती हूँ, बस। अरे विल्सन, यहाँ साहब आ गए क्या? जी मैम साहब, मैंने अभी अभी उनको गाड़ी पार्क करते देखा था। ठीक है आप जी। शब कहाँ गए? डैडी जी तो अपने कमरे में थे, फिर वो कहाँ चले गए? शब्द आप है? जवाब क्यों नहीं देते तुम?
इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा।